ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भाइयों और बहनों, पिछले सत्संग में भूलें अपराध की तरह होती है। छोटी छोटी भूलें या छोटे छोटे दुर्गुण ये प्रगति के मार्ग में बाधक बनते हैं या बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भूल कर भी भूल ना करें, इतनी सावधानी जीवन में स्वीकारने की अथवा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज का विषय है सच्चा सुख। कौन नहीं चाहता सुख? पर मनुष्य होने के नाते सच्चे सुख की तलाश भी होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का साध्य सुख और शांति है, लेकिन इनका निवास कामनाओं, उपादानों अथवा भोग विलास में नहीं है। और हम भौतिक सुखों के पीछे अंधी दौड़ते हैं। कामनाएं तो इतनी हैं कि एक पूरी होती नहीं होती, चार आकर के फिर खड़ी हो जाती है। घर नहीं है तो अपना घर हो, अपना हो गया तो बंगला हो, बंगला हो तो बढ़िया फर्नीचर हो, बगीचा हो, फिर गाड़ी की कामना, वो भी बढ़िया से बढ़िया, एक आ गई तो इससे अच्छी की कामना, फिर उससे ऊंची गाड़ी की कामना। आदमी कामनाएं करते ही रहता है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। और जिस सुख की तलाश में कामनाओं की पूर्ति के लिए वो हाथ पैर पटकते रहता है, एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी होती है और सुख कभी मिलता ही नहीं। भोग में, विलास में आदमी जीवन जीना चाहता है, इसमें क्षणिक सुख अनुभव करता है और उसी के पीछे जीवन भर दौड़ता चला जाता है और कभी तृप्त नहीं होता।
भोग से, विलास से कभी कोई तृप्त हुआ है? मनुष्य अपने जीवन रस को गंवाता चला जाता है और एक दिन ठूंठ की तरह बन जाता है, निकम्मा, और कभी उसको तृप्त करने वाला सुख अनुभव ही नहीं होता। तृषा और बढ़ती चली जाती है। अधिक कामनाओं में सुख नहीं है। एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम था लाला, लाला को जीवन भर लेना ही मालूम था। देना तो मालूम ही नहीं, कभी एक फूटी कौड़ी किसी को दी नहीं, सहायतावश या दान में। एक दिन लाला एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब चीखते चिल्लाते हैं कि कोई हमारी सहायता करे। लाला ने जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं की, पर दुनिया में भलमनसाहत होती है, मनुष्यता होती है, संवेदना होती है। लोग इकट्ठे हुए। लाला भले ही किसी को कुछ ना देता हो, पर आज जरूरतमंद है। लाला आज जरूरतमंद है। लोगों ने निकालना अपना धर्म समझा, प्रवृत्त हुए और लाला से कहा कि लाला हाथ दे। लाला निकलना तो चाहता है, हाथ ऊपर करता और फिर खींच लेता है। फिर कोई कहता कि अरे भाई लाला निकलना है तो हाथ दे। वो उठाता और फिर नीचे कर लेता है। लंबा समय हो गया, लाला हाथ देवे नहीं और निकालो कह रहा है। लोग भी परेशान हुए। इतने में कोई समझदार गांव का व्यक्ति वहां पहुंचा, सारा माजरा देखा और उसके समझ में बात आ गई। उसने कहा बाजू हटिए। वो झुका और उसने कहा कि लाला मेरा हाथ ले। लाला ने खट से जो है उसका हाथ पकड़ लिया और लाला गहरे गड्ढे से बाहर आ गए। जिसको देना नहीं आता, केवल लेना ही मालूम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में आज तक सुखी नहीं हो पाया। देना सीखना पड़ेगा। मुसीबत में भी देने की बात समझ में नहीं आई लाला की, और लाला फंसा ही रहता। लाला के जैसा व्यवहार यदि लोग करते तो लाला को कौन बाहर निकालता। सच्चा सुख देने में है, दान में है, किसी की सहायता करने में है। केवल लेना जिनको मालूम है अपने लिए ही जो जीते हैं, वे अंततः सुख से वंचित ही रहते हैं। त्याग करना यदि जीवन में नहीं आया और भोग की ओर ही व्यक्ति प्रवृत्त होता गया और जीवन भर उसी के लिए प्रयास करता रहा, तो भोग में तृप्ति नहीं है। तृप्ति की अनुभूति ये त्याग में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, संत, योगी, इन्होंने जीवन भर त्याग किया और ये तृप्त रहे, मस्त रहे। लोक कल्याण के लिए जीने वाला कोई व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। विषयों में तड़पने वाला व्यक्ति या वासनाओं के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति इस विष से
अपने जीवन को नष्ट करता चला जाता है, पर सुख अनुभव नहीं कर पाता, और की भूख उसे सदैव अतृप्त ही बनाए रखती है। अर्थात इस विष से बचने में ही भलाई मानी जा सकती है, या सुख इस विष से बचने में ही पाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति निस्वार्थी स्वार्थ का त्याग कर सकता है, वही निस्वार्थी होता है। निस्वार्थी व्यक्ति निष्काम काम करता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि फल की इच्छा रखे बिना केवल कर्तव्य भाव से अपने कर्म को करते चलो, निष्काम कर्म योग, तभी मनुष्य तृप्ति, तुष्टि, शांति अथवा सच्चे सुख को अनुभव कर सकता है। मित्रों, जीवन का सारा पुरुषार्थ स्वार्थ और परमार्थ के समन्वय से जोड़ते हुए निष्काम भाव से जब किया जाता है, तभी सच्चे सुख की ओर बढ़ा जा सकता है। परोपकारी, संतोषी तथा परमार्थी व्यक्ति ही सच्चे सुख का अधिकारी कहलाता है। भीतर अंतःकरण में किसी की सहायता करने पर जिस सुख की अनुभूति होती है, जिस शांति की अनुभूति होती है, वह कोई भी व्यक्ति परोपकार करके संतोष को धारण करते हुए परमार्थी बनकर अनुभव कर सकता है। त्वरित, तुरंत, इस हाथ दो, इस हाथ लो, पर यहां एक भूल होने की संभावना है। व्यक्ति देता है, पर बाहर की दुनिया की ओर देखता है कि मैं दे रहा हूं, इसे कोई देख रहा है अथवा नहीं। यदि कोई नहीं देख रहा है तो वह दिखाने का प्रयास करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अमुक व्यक्ति की सहायता की और वो ऐसे ऐसे फंस गया था, बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा, अनेकों को बोलेगा। अहम की तुष्टि थोड़ी देर के लिए हो सकती है, पर सच्चे सुख से ऐसा व्यक्ति भी वंचित ही रह जाता है। अर्थात मनुष्य को सच्चे सुख और शांति का अधिकारी बनना ही चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। सांसारिक स्वार्थों की सीमाएं, मर्यादाएं धर्म और शास्त्र बताते हैं। महापुरुष तो जीवन जीकर बताते हैं। इस राष्ट्र का सच्चा ब्राह्मण अपरिग्रही रहकर और सदैव सुख को अनुभव करता था, सुखी रहता था, उसकी प्रसन्नता देखते बनती थी। अर्थात सांसारिक स्वार्थों की सीमाओं में रहते हुए अपने स्वार्थ को इतना बलवान ना होने दें, अमर्याद ना होने दें कि वह हमारे सुख को ही छीन ले। गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा सुख स्वार्थ परमार्थ में जब रूपांतरित होता है,
लिप्साओं को आदमी घटाता है, अपनी कामनाओं को समेटता है, तब वह व्यक्ति सुख की ओर निरंतर अग्रगमन करता है। अन्यथा सांसारिक स्वार्थों में लिप्त, लिप्साओं में बंदी कोई भी व्यक्ति सुख शांति की कामना नहीं कर सकता, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो सच्चे सुख की ओर जिन्हें भी बढ़ना हो, सुख को अनुभव करना हो, तो अपनी कामनाओं को, अपनी लिप्साओं को, अपनी तृष्णा को, अपने स्वार्थों को समेटना ही पड़ेगा। यदि हम इनको समेट नहीं पाए तो सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि सच्चा सुख अनुभव करना है तो लोक मंगल का भाव प्रबल करते हुए, लोक कल्याण के पथ पर कदम दर कदम बढ़ाते हुए मनुष्य को चलना चाहिए। मनुष्य समाज से लेता है, देना भी तो सीखे। देने में तृप्ति है, देने में सुख है, लेने में, इकट्ठा करने में, संग्रह करने में सुख नहीं अनुभव किया जा सकता। इसलिए हम सभी निरंतर सच्चे सुख की ओर चलें, अपने आप को परमार्थ से जोड़ें, अपनी कामनाओं को, अपने स्वार्थों को, अपनी लिप्साओं को, भोग की इच्छाओं को घटाते चलें। यदि ये साधना हम कर पाए तो सुख को खोजना नहीं पड़ेगा, वो बाहर नहीं भीतर से ही प्रकट हो जाएगा। उसका अनुभव आपको तृप्त मस्त कर देगा। अस्तु, हम सभी सच्चे सुख की ओर बढ़ें। ओम शांति शांति शांति।